और आप समझ सकते हैं अगर प्रधानमंत्री इतना कैरेक्टरलेस होगा, इतना बौद्धिक दिवालियापन से जी रहा होगा, तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। लड़कियां बच्चे ज़्यादा पैदा, अनपढ़ महिलाएं बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं और जो पढ़ी लिखी है वो कम करती है या करती नहीं है, या उनके पास समाधान है, क्या तरीका है? अरे बहुत सारे तरीके जनसंख्या नियंत्रण कानून के यार। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार बुढ़िया गए हैं, पगला गए हैं, इनका दिमागी दिवालियापन हो चुका है और मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता इन्हें वोट की चोट से सबक सिखाएगी। 0 सीट आने वाली है। ऐसे आदमी का पुतला नहीं फूकना चाहिए। पुतला तो फूका जा रहा है, मैं ये कह रहा पुतला नहीं फूकना चाहिए ऐसे आदमी का। क्या करना चाहिए? जी अगर आदमी 10,000 20,000 इकट्ठे हो गए तो बिल्कुल उसी में आग लगा देनी चाहिए। पुतले का काम नहीं होना। मोदी जी ने बिल्कुल ही सही कहा है कि देखिए ये लोग, इनको अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है। अब राहुल गांधी जी देख लीजिए, विधानसभा में क्या करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, जपियां मारते हैं, आग मार देते हैं। अब बताइए ऐसे लोग जो अलायंस के पार्टनर बने हुए ना, ये सब कहते हैं ना दूषित और अभद्र लोग हैं। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। विषय सबसे बड़ा और बहुत ही गंभीर है नीतीश कुमार को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में बयान दिया कि महिलाओं के ऊपर भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक भाषा कह सकते हैं, उस पर पीएम मोदी का भी टिप्पणी आया। उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयानबाजी को लेकर के पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है, इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। जिस तरीके से कहा कि इंडी गठबंधन ने हमारे ऊपर उखाड़ फेंकने का तौर तरीका अपनाया है, गजब तरीके का हथकंडा चला रहे हैं और इसी तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। ये महिलाओं का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। देश का भला तो छोड़ ही दीजिए। हम पूछेंगे जनता से कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण पर जिस तरीके से बयान दे रहे थे, जिस तरीके से विधानसभा में समझा रहे थे सबको, क्या ये तरीका सही था या उससे बेहतर हो सकता था कुछ? क्योंकि नीतीश कुमार उसी विषय पर बोल रहे थे और समझाते समझाते शायद कुछ ज़्यादा डीप चले गए या शायद ना बोलने वाली भाषा का इस्तेमाल कर बैठे। पूछेंगे जनता से और राय लेंगे क्या सच में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है। और वो भी विधानसभा में कुछ महिलाएं भी बैठी थी, उनसे वो बाहर आकर जिस तरीके से बीजेपी के विधायक थी वो रोने लगी और कहती हैं कि इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से सीएम होने के नाते वो इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे नीतीश कुमार अगले दिन माफ़ी मांग लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने भाषा का इस्तेमाल किया, हम शब्द वापस लेते हैं और मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद राय देना शुरू कर चुकी है। तो हम भी जनता से पूछेंगे क्या सीएम होने के नाते ऐसा बयान देना सही है या गलत है? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। रामेश्वर आर्या। आपने वीडियो देखा जिस तरीके से विधानसभा में नीतीश कुमार विस्तार से समझा रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण को कैसे कंट्रोल किया जाए? देख लिया मैंने और बहुत घटिया बयान दिया है। ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी नीतीश कुमार से। 17 साल से ज़्यादा हो गया उन्हें मुख्यमंत्री बनके, लेकिन मुझे लगता है उन्हें जिस तरीके की उनकी टिप्पणी है, मैं तो सीधा कर रहा हूँ उन पे प्रहार। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अनपढ़ और पढ़ी लिखी लड़की का क्राइटेरिया बांटा है, वो सबसे बड़ी बात है कि कुंवारी लड़कियों का, क्या इस देश की लड़कियां क्या कैरेक्टरलेस है? उन्होंने यह कहा है कि लड़कियां और लड़के, पढ़ी लिखी लड़की गंदा शब्द है सर, मैं यूज नहीं कर सकता, लेकिन पूरी दुनिया ने ये सुन लिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पर टिप्पणी कर दी है। इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे नीतीश कुमार, और आप समझ सकते हैं अगर प्रधानमंत्री इतना कैरेक्टरलेस होगा, इतना बौद्धिक दिवालियापन से जी रहा होगा, तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है आगे। एक सीएम होने के नाते महिलाओं पर क्या बीत रही होगी, जो सुन रही होंगी, जो वीडियो देख रही रो रही है, फूट के रो रही है। एक विधायिका वहाँ पे, विधायक मतलब भाजपा की है, वो रो रही है फूट फूट के। आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, नीतीश कुमार के पुतले फूके जा रहे हैं। तुमने इस देश की लड़कियों को कैरेक्टरलेस कैसे कह दिया, और तुमने कैसे डिफाइन कर दिया कि अनपढ़ लड़कियां बच्चे ज़्यादा पैदा, अनपढ़ महिलाएं बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं और जो पढ़ी लिखी है वो कम करती है या करती नहीं है, या उनके पास समाधान है। क्या तरीका है? अरे बहुत सारे तरीके जनसंख्या नियंत्रण कानून के यार। ये कौन सी डेफिनेशन दे रहे हो विधानसभा में अपने बिहार की में? तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश कुमार बुढ़िया गए हैं, पगला गए हैं, इनका दिमागी दिवालियापन हो चुका है और मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता इन्हें वोट की चोट से सबक सिखाएगी। 0 सीट आने वाली है। जेडीयू पार्टी समाप्त। नीतीश कुमार का ये अंतिम वक्तव्य था, ऐसा समझ लो विधानसभा में। अब इनकी पार्टी ये सब समाप्त होने वाला है, इनके खिलाफ बहुत भयंकर मोर्चा खुलने वाला है।
पहले इन्होंने मनीष कश्यप के साथ अत्याचार किया, अब इस तरीके के दिवालियापन वाले बयान जो कि मतलब बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। ऊपर से बड़ी बात, मानसिक रूप से बीमार कह सकते हैं इनको। बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार है। बड़ी बात यह है कि अनपढ़ गंवार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं उनसे गलती से मुंह सा निकल गया है, और आज नीतीश कुमार क्या कह रहा है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैंने गलत बोला है, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। यार ये दोहरे चरित्र क्यों? तेजस्वी यादव भी ये कह रहे गलती से मुंह से, कुछ गलती से मुंह से नहीं निकला, ये प्रायोजित है, ये कुंठित मानसिकता, ये दिवालियापन है और महिलाओं के प्रति दुष्ट विचार है। अगर यही बयान आज भाजपा के किसी नेता के मुंह से निकल गया होता तो देश दूधू करके जल रहा होता सर, खतरे में आ जाता है। देश दूधू करके जल रहा होता सर, महिलाओं को रोड पे उतार दिया होता। ये तो मोदी सरकार है जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लाई, नारी तू नारायणी, ये मोदी सरकार अपना साकार करके दिखा रहे हो, जो कहते हैं वो करते हैं। ये सर वो देश है जहाँ पे यशोदा का नंदलाल, अंजनी पुत्र, यहाँ पे जो हमारे जो पुरुषों के नाम है वो माताओं के नाम से जाने जाते आए हैं। यहाँ पर हमेशा माता सीता को, महिलाओं को सम्मान दिया, सीताराम, जय सीताराम बोला जाता है, लक्ष्मी नारायण, आप समझे ना, गौरी शंकर। हम माताओं को, बहनों को पहले रखते हो, माताओं बहनों का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि जनता सबक सिखाए, बिहार की जनता जाग जाए, और बिहार की बेटी है सीता माँ, आप सीता माँ के नाम से जाग जाओ। बिहार के लोगों इनको, उनका अपमान है, जाग जाओ और इन्हें सबक सिखाओ, इनका सुपड़ा साफ कर दो जेडीयू आरजेडी का। इसका असर चुनाव में भी होगा 2024 फाइनल में? होएगा। फाइनल हो गया? हाँ, मैं कह रहा हूँ खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, गया। नीतीश कुमार को जानते मैं हैं? गंदे लोगों को नहीं जानता, बस उनको दूर से चेहरे देखता हूँ। नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था, कहा कि महिलाओं के ऊपर मैं बता नहीं सकता आपको, काफी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर पीएम मोदी का टिप्पणी भी आया। क्या कहना चाहेंगे उनको? आपकी राय भैया क्या है इस विषय ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहूँ, मैं तो ये कहता हूँ ऐसे लोगों को इस जनता से दूर कर देना चाहिए। पर? हाँ, एक ऐसी जगह पहुँचा देना चाहिए जहाँ उनकी खुदा के पास मांग है, अच्छा। यहाँ सलाखों के पीछे तक का भी सीएम नंबर नहीं होना राज्य चाहिए। के। एक दूसरी बात बताता हूँ मैं, जिस तरीके की उन्होंने अश्लीलता लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के की, मैं उनसे को ये जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी बेटी से क्या दिलाई है? हाँ, अपने परिवार में अपनी बेटी को जिस सेक्स डिग्री, मुझे क्या ही डर है इसके, मैं क्यों डरूंगा भाई? हाँ, मैं देश का नागरिक को खुल के बात करूंगा, जिस तरीके से बात हुई उस तरीके की बात कर रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने बच्चों को उस सेक्स नहीं दिलाई। क्यों नहीं दिलाई? क्यों नहीं दिलाई? क्यों जनता के से क्वेश्चन करने पहुंच गए? पहले अपने बच्चों को। फिर दूसरी बात, जिन महिलाओं की, लड़कियों की आपने बात की कि ये ऐसे, लड़की और सुन लो, पढ़ी लिखी लड़की, जिस तरीके की लड़कियों के बारे में बात की और महिलाओं के बारे में बात की, उस पर्दे की बात की, क्या आपकी बहन, बेटियां, बुआ, माताजी, घरवाली क्या पर्दे के पीछे कभी गई? नहीं गई, नहीं गई है। वही आदमी कह सकता है जिसको जानकारी हो, जो एक्सपीरियंसदार हो। मैं ये कहूँगा पहले अपने गिरवान में झांक के देख, अपने बच्चों से, अपने परिवार से पूछ के देख कि आपके पास ये सुविधा है जिसकी मैं बातें करता हूँ लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा बेशरम भ्रष्ट आदमी को बिल्कुल जनता से दूर किया जाए। और मैं ये कह रहा कि जैसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हाँ, टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, टिप्पणी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा आदमी जनता के बीच में सीएम हो हाँ, या पीएम हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, या एक मजदूर हो देश का, या कोई भी नागरिक हो, सेना का हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक नजर से देखना चाहिए। क्यों नहीं होती ऐसे जल्लादों पे कार्रवाई, जो कि आज यहाँ की जनता को शर्मसार कर देते। जबकि आदमी बात करता है ऐसी बातों में, उनको अपनी जबान पे नहीं ले सकता है। एक आदमी दूसरे आदमी से बात करते हुए, तो एक परिवार में बैठ के ऐसी अगर कोई बात चल जाए तो कैसे बात करेगा? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो इतने गंदे आदमी को समाज से दूर भेजने माफी की मांगना बात है। चाहिए। माफी से काम नहीं, बिल्कुल हटा देना चाहिए। चलिए। और मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जनता से मेरी अपील है, ऐसे आदमी का पुतला नहीं फूकना चाहिए। पुतला तो फूका जा रहा है। मैं ये कह रहा, पुतला नहीं फूकना चाहिए ऐसे आदमी का। क्या करना चाहिए? जिन
अगर आदमी 10,000 20,000 इकट्ठे हो गए तो बिल्कुल उसी में आग लगा देनी चाहिए, पुतले का काम नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार का वीडियो देखा सर आपने? हाँ जी देखा है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है इस विषय में? देखिए राय, किस तरीके से वो टिप्पणी करते हैं महिलाओं के ऊपर? देखिए ये जो है ऐसा लगता है कि वो किसी एजुकेशन दे रहे हैं, कोई उसके एजुकेशन, ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बोल रहे, और वो भी बोल रहे बिहार के मंदिर में, जो विधानसभा का मंदिर है उस मंदिर में वो इस तरह की भाषाएं, इस तरह की शिक्षाएं दे रहे हैं जो कि बड़ी अभद्र लग रहा है, अभद्र लग रहा है। और फिर कहते हैं उसको बोलने के बाद में और माफी मांगने लग जाते हैं। कभी कहते हैं कि प्रेस में माफी मांग ली मैंने, फिर मैं विधानसभा में माफी मांग लेता हूँ। तो कहने का मतलब जो जवान से निकल गया ना तीर, वो वापस नहीं आता। पीएम मोदी भी बोला है, उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वाले इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं, ये हमें उखाड़ फेंकने की बात करते हैं और माताओं बहनों का अपमान करते हैं। सही कहा उन्होंने, बिल्कुल ही सही कहा है कि देखिए ये लोग, इनको अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं है। अब राहुल गांधी जी देख लीजिए, विधानसभा में क्या करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं, जपियां मारते हैं, आग मार देते हैं। अब बताइए ऐसे लोग जो अलायंस के पार्टनर बने हुए ना, ये सब कहते हैं ना दूषित और अभद्र लोग हैं। उन्हें यही नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए।